अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडक्टर। ओके, क्योंकि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ओके, तो उस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर है हमारा 17 है और इसका ए पार्ट है यूनिवर्सल इंडक्टर। ओके, लास्ट वीडियो में हमने लेक्चर नंबर 16 का सी पार्ट अंडरस्टैंडिंग के विषय पर बात कर ली थी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो जब हमारे पास ये यूनिवर्सल इंडक्टर आने से पहले क्या क्या होता था, इस पर हम थोड़ी बात करते हैं कि हमें ये तो पता होना इस चीज़ को पता लगाने के लिए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। ओके, इस चीज़ को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले एक क्या फार्मूला यूज़ करते थे, जो कि हमारे पास फार्मूला होता था नेगेटिव लॉग ये वाला। ओके, तो यह फार्मूला हम यूज़ किया करते थे, लेकिन इस फार्मूले में हमें ये डिफ़िकल्टी बाद में पेश आने लगी कि इसके जो डाटा होता था वो उसके मुताबिक हमें इतना पता नहीं होता था कि इधर मेरे पास ये है या फिर ये है या क्या बला है या क्या बला चीज़ नहीं है। ओके, तो इसके बाद यानी कि फार्मूले के बाद हमारे पास एक चीज़ आई जिसको हम नाम देते हैं इंडक्टर का। जी, हमारे पास क्या नाम आया? इंडक्टर का। तो इंडक्टर का ये का जो आया काम, ये आसान हो गया इसकी निस्बत। अब इंडक्टर क्या है? इंडक्टर हमारे पास किस सॉल्यूशन फॉर्म में भी हो सकती है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकती है। ओके, यानी कि स्ट्रिप फॉर्म में भी हो सकती है और पानी की फॉर्म में भी हो सकती है, जो हमारे पास स्ट्रिप इंडक्टर होता है। ओके, जो स्ट्रिप होती है वो सॉलिड फॉर्म होती है, जो सॉल्यूशन होती है वो लिक्विड फॉर्म होती है। तो अब इंडक्टर है, इन इंडक्टर इंडिकेटर सॉरी इंडिकेटर है हमारे पास, ये इंडिकेटर आ गया। इंडी इंडिकेटर डन हो गया। तो अब इंडिकेटर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में होता था। तो अब हम मिसाल के तौर पर ये मेरे पास एक सोल्यूशन है। ओके, इसका मतलब सोल्यूशन, अब ये मालूम करने के लिए इसी ये सोल्यूशन है एसिडिक या बेसिक है, तो वो एक हमारे पास अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें तो हमारे पास स्ट्रिप होती थी ये इंडक्टर का, तो उसको हम इसके अंदर इंटर करते थे। अगर इंटर करने से इसकी जो मेरे पास कलर था वो चेंज हो जाए तो वो हम कहते थे कि ये मेरे पास एसिडिक या बेसिक है, यानी कि उसके में पीएच का पता लग जाता था। पहले पीएच मालूम करने के लिए एसिडिक या बेस की पीएच मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते थे। उसके बाद हम इस पर कन्वर्ट हो गए इंडक्टर पर। ओके हो गया। तो अब आप लोगों ना कुछ पिक्चर्स देखेंगे, उस उन पिक्चर्स पर आप गौर से देखिएगा कि जब हम स्ट्रिप को अंदर इंटर कर रहे हैं तो जो मेरे पास स्ट्रिप का जो मेरे पास कलर होगा वो चेंज हो रहा होता है, तो उसकी बिना पर हम कहते हैं ये एसिडिक है बेसिक है। ओके, तो इसके अलावा आप मुख्तलिफ इंडक्टर्स भी देखेंगे और उनकी पीएच रेंज भी देखेंगे अभी। तो अब आप लोगों ने पिक्चर्स देख ली हैं, तो अब हम नेक्स्ट पर आते हैं कि फार्मूले से हम कन्वर्ट हुए इंडक्टर पर। अब इंडक्टर से हम कन्वर्ट होते हैं यूनिवर्सल इंडक्टर पर। यूनिवर्सल इंडक्टर पर क्या मसला है यार, इंडिकेटर है इंडिकेटर। ओके, तो अब हमें इंडिकेटर से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर पर क्यों कन्वर्ट हो, क्योंकि इंडिकेटर्स में भी कुछ खामियां थी। ओके, जिसकी वजह से हम यूनिवर्सल इंडक्टर में जाएंगे, यानी कि एक ही इंडक्टर हर सॉल्यूशन की पीएच फाइंड नहीं कर सकता, तो इसलिए हमें बार बार बदलने पड़ते थे। तो ये इसकी बेसिक रीज़न थी। तो अब यूनिवर्सल इंडक्टर जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि ये एक ऐसा इंडक्टर है जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ इंडक्टर्स मिले होते हैं, आपस में मिले होते हैं होते। तो ओके, जब वो मुख्तलिफ इंडक्टर्स आपस में मिले होते हैं तो उसको हम यूनिवर्सल इंडक्टर का नाम देते हैं। और इस यूनिवर्सल इंडक्टर को जब किसी भी सोल्यूशन फॉर्म में हम इंटर करते हैं तो अगर जो सोल्यूशन है उसका कलर की इसके में आने नज़र आने वाले कलर से मैच कर जाए तो हम उसकी बिना पर कहते हैं ये एसिडिक या बेसिक है। अभी आप लोग एक पिक्चर देखेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि यूनिवर्सल इंडक्टर में हमारे पास बेसिकली 4 इंडक्टर्स में होते हैं, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 4 इंडक्टर्स का मिक्सचर जो हमारे पास होता है वो यूनिवर्सल इंडक्टर कहलाता है। ओके, पहला हमारे पास क्या है? मिथाइल रेड होता है। ओके ओके, ये हमारे पास इंडक्टर है। जो हमारे पास सेकंड है वो हमारे पास क्या है? थाइमोल ब्लू। ओके, जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास क्या है? फिनॉल फथालीन है। ओके,
तो जो हमारे पास फोर्थ इंडक्टर है वो हमारे पास है ब्रोमो थाइमोल ब्लू। ओके, ये हमारे पास 4 इंडक्टर्स है। इन 4 इंडक्टर का जो मजमूआ है वो हमारे पास यूनिवर्सल इंडक्टर कहलाता है। डन हो गया। तो अब यहाँ एक और छोटी सी बात देख लें कि जो हमारे पास ये पहला इंडक्टर है मिथाइल रेड, इसकी जो पीएच की रेंज होती है वो होती है 1.2 से लेकर 2.8 तक। और इस जो हमारे पास थाइमोल ब्लू है इसकी रेंज होती है 4.8 से लेकर 6.0 तक। और जो हमारे पास फिनाल्सिन की रेंज होती है वो होती है 0 से 6 से लेकर 7.6 तक। और जो इसकी रेंज होती है वो हमारे पास होती है इस यहाँ से कर यहाँ तक। यानी कि जब भी इस यूनिवर्सल इंटरप्रेटर किसी स्विच में डालते हैं तो ये तमाम आलमोस्ट पीएच आ जाती है, पीएच रेंज आ जाती है इस इंडक्टर में, यूनिवर्सल इंडक्टर में, जिसकी बिना पर ये बहुत कॉमन है, बहुत मशहूर है, बहुत फेमस इंडक्टर है। ओके, अब आप पिक्चर्स देखें, उन पिक्चर को ज़रा गौर से देखिएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि जो हमारे पास यूनिवर्सल इंडक्टर है ये किस कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, उससे पहले एक बात ये याद रख लीजिएगा कि यूनिवर्सल इंडक्टर को हम सोल्यूशन फॉर्म में भी यूज, यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी। अब जब लोग पिक्चर आप एक पिक्चर देखें, तो इस पिक्चर में हमारे पास आप लोगों ने एक सॉलिड डब्बे शीशी देखी, उसमें हमारे पास सॉल्यूशन होता है यानी लिक्विड फॉर्म होता है, और एक हमारे पास स्ट्रिप्स होते हैं जिसको हम सॉलिड फॉर्म कहते हैं। तो आप मज़ीद पिक्चर देखें यूनिवर्सल इंडक्टर की तो आप अच्छी तरह समझ सकेंगे। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।